सोचिए, एक देश जिसे जीतने के लिए न तलवार उठी, न तोप चली, न कोई बड़ा युद्ध हुआ, फिर भी करोड़ों लोग गरीबी में धकेल दिए गए, लाखों लोग भूख से मर गए और एक पूरी सभ्यता घुटनों पर आ गई। इतिहास हमें बताया जाता है कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन सच्चाई ये है, उन्होंने भारत को धीरे धीरे, खामोशी से, बिना युद्ध के मार डाला। आज की कहानी है हाउ ब्रिटिश एंटर्ड इंडिया, बिना युद्ध के मैसेकर। 16वीं शताब्दी के आसपास भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। दुनिया की लगभग 25% इकोनॉमी सिर्फ भारत से आती थी। मसाले, कपड़ा, हीरे, सोना, पूरी दुनिया भारत पर निर्भर थी। यूरोप के राजा भारत से व्यापार करने के लिए बेचैन रहते थे और इसी लालच में 1600 में समुद्र पार से एक जहाज भारत पहुंचा। नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई देश नहीं थी, कोई सरकार नहीं थी, वो सिर्फ कुछ अमीर व्यापारियों की कंपनी थी। उन्होंने कहा, हमें बस व्यापार करना है। मुगल बादशाह जहांगीर ने उन्हें इजाजत दे दी। कारखाने खुले, गोदाम बने, व्यापार बढ़ा। सबको लगा ये तो सिर्फ व्यापारी हैं, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हुआ। उस समय भारत एक देश नहीं था, यहां कई रियासतें थीं। राजा आपस में लड़ते थे, नवाब एक दूसरे के दुश्मन थे। अंग्रेजों ने युद्ध का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने राजनीति चुनी। उन्होंने एक राजा को दूसरे के खिलाफ भड़काया, किसी को पैसा दिया, किसी को सुरक्षा का लालच दिया। जब दो भारतीय आपस में लड़ते तो अंग्रेज बीच में मददगार बनकर खड़े होते। धीरे धीरे हर राजा उन पर निर्भर हो गया। 1757 प्लासी। इतिहास इसे एक युद्ध कहता है, लेकिन सच्चाई ये है, ये युद्ध नहीं था, ये धोखा था। नवाब सिराजुद्दौला की सेना संख्या में ज्यादा थी, लेकिन उनके अपने सेनापति पहले ही बिक चुके थे। लड़ाई शुरू होने से पहले नतीजा तय हो चुका था। एक व्यापारिक कंपनी ने पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया और यहीं से भारत की बर्बादी कानूनी बन गई। अब अंग्रेजों ने तलवार नहीं चलाई, उन्होंने कानून बनाए। टैक्स इतना बढ़ाया कि किसान अपनी जमीन छोड़ने लगे। भारतीय कारीगर बेरोजगार हो गए। भारत का कपड़ा उद्योग तोड़ दिया गया ताकि इंग्लैंड का माल बिके। जो हाथ दुनिया के लिए कपड़ा बनाते थे, वो हाथ भीख मांगने लगे। ये कत्ल था, लेकिन खून दिखाई नहीं देता था। 1769 से 1773 के बीच बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। करीब 1 करोड़ लोग भूख से मर गए। अनाज मौजूद था, गोदाम भरे थे, लेकिन टैक्स लेना नहीं रोका गया, क्योंकि कंपनी को मुनाफा चाहिए था, चाहे लोग मर जाएं। न तलवार चली, न गोली चली, फिर भी चारों तरफ लाशें बिछ गईं। भारत से पैसा निकला, इंग्लैंड पहुंचा। वहीं से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ। इंग्लैंड अमीर बनता गया, भारत गरीब होता गया। जो देश दुनिया की इकोनॉमी का राजा था, उसे कर्जदार बना दिया गया। ये कब्जा था, लेकिन बिना सेना के। ये मैसेकर था, लेकिन बिना युद्ध के। 1857 में जब लोगों को समझ आया कि अब बहुत हो चुका है, तब बगावत हुई, लेकिन तब तक भारत की कमर टूट चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार सीधे राज करने आ गई, क्योंकि रास्ता पहले ही साफ कर दिया गया था। इतिहास कहता है अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, लेकिन सच्चाई ये है, उन्होंने पहले भारत की आत्मा तोड़ी, बिना युद्ध के, बिना शोर के, बिना पछतावे के। ये कहानी सिर्फ अतीत नहीं है, ये एक चेतावनी है, क्योंकि जब दुश्मन हथियार लेकर नहीं, मुस्कान लेकर आता है, तो तबाही सबसे खामोश होती है।